मेरे खुद मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं झूठ बात तो आती भी नहीं और इंशाल्लाह मैं करूँगा। इधर शहर में मौलाना इरफान साहब जो है बहुत काम कर चुके हैं। इनके बारे में आज तक ना कोई सोशल मीडिया पर फोटो आई है ना कि कोई मीडिया चैनल किसी पर। से कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि मेरा घर बार सब छोड़ के निकलता हूँ इस काम के लिए। मैं देखा हूँ बच्चों का एजुकेशन। मैंने उनको बता दिया पूरे मेरी जो डिटेल हकीकत है। उन्होंने बोला इंशाल्लाह फिक्र मत कीजिए मोहसिन साहब, हम आपके बच्चे का काम इंशाल्लाह 5 साल तक हम कॉलेज के जो है अकाउंट पे आएंगे। ट्रस्टों से जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट कॉलेजेस को डालते हैं। खुद मेरे घर का एक मेंबर का काम करा रहा हूँ मौलाना से। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मौलाना जो है सो बहुत अच्छे आदमी है जी। मौलाना का क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेना देना कुछ भी नहीं है, और मौलाना दिए तो भी नहीं लेते। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके कांटेक्ट में जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन तक भी पहुंच। पैसों की सख्त ज़रूरत पाई जाती है, वो लोग मौलाना इरफान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मासूमिया 24/7 में। आज बीदर शहर के एक बहुत ही ज़्यादा जो कि सोशल वर्क में एक अपना हुनर दिखा चुके हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर ये बीदर शहर में मौलाना इरफान साहब जो है बहुत काम कर चुके हैं। इनके बारे में आज तक ना कोई सोशल मीडिया पर फोटो आई है ना कि कोई मीडिया चैनल पर। ऑलरेडी उनके कई ऐसे काम है जिसको न्यूज़पेपरों में बताया गया था। आज पहली बार मौलाना स्क्रीन पर आकर बता रहे हैं जो कि बीदर के मेडिकल के स्टूडेंट जो होते हैं अपना एडमिशन कराते हैं, मगर जब पैसा भरने का होता है, जब फीस का काम आता है, जब वो पीछे हट जाते हैं। तो मौलाना को याद किया गया और कई बच्चों को उन्होंने वहाँ पर सीट दिलाई और उनको आज भी जैसे कि उनको कोई मदद होना है तो मौलाना के ज़रिए से हो रही है। तो अभी मौलाना की ये ख्वाहिश है कि उन बच्चों को छोड़ते हुए और भी जो बच्चे हैं जिसको पैसों की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए मौलाना आगे आए हैं। तो चलिए मौलाना से हम जुड़ते हैं, मौलाना से पूछते हैं कि वो कैसे कैसे मदद की है और कितने लोगों की है और कौन से जगह के वो लोग हैं और कितने लोग यहाँ पर मौलाना के सपोर्ट में बात करने के लिए आए हैं। हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनको भी पूछेंगे कि उनकी कैसे हेल्प हुई है। मौलाना, सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, जितने बच्चों की आप मदद की है, ये जो मदद है आप खुद कर रहे हैं या किसी और के पास से करा रहे हैं? साहिब खैर हजरात के पास से जाके मैं जो है ना डोनेट कराता हूँ ये जी। और तकरीबन जितनी गुलबर्गे के भी हैं बच्चे जी। शाहबादवाड़ी के भी हैं जी। यूपी का एक है, बिहार के 2 बच्चे हैं, जी। फिर अपने बीदर के हैं। जी। इस अंदाज से 70 से ज़्यादा बच्चे मैंने अब तक कराया। अल्लाह काम ले रहा है बस मेरे से। दुआ कीजिए आप सब लोग के अल्लाह और मज़ीद काम ले मेरे से। और एक बात, अभी आपने कहा कि इन बच्चों को छोड़ते हुए जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो पीछे हट गए हैं उनकी भी आप मदद करेंगे, तो वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? जैसे कि बीदर के ही बच्चे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, मिलेंगे कैसे? जैसा कि केबिन में ही मेरे बच्चे, केबिन कॉलेज में हैं, ब्रिम्स में हैं, कोप्पड़ में हैं, मंगलूर में हैं, कनाचुर मेडिकल कॉलेज में, बल्लारी में भी है एक बच्ची। परसों बल्लारी में भी किया मैं एक बच्ची का काम। फिर सिन्नूर से जो है ना मेरे को फ़ोन आया था, 1 साल पीछे चल रही थी बच्ची सिन्नूर की, केबिन से, यतीम हो, तो कॉल करने के बाद उसका भी काम बन गया। मौलाना, कई लोग को ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि आप उन बच्चों को, जो 70 बच्चों का भी आपने कहा, उनको एडमिशन लगाने के बाद उनकी तमाम फ़ीस क्लियर करने के बाद उसमें आपका कितना फ़ायदा हुआ, ऐसे कई सोशल वर्कर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह का करम है, बेलोस काम करता हूँ मैं अल्लाह के लिए जी। किसी से कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि मेरा घर बार सब छोड़ के निकलता हूँ इस काम के लिए। मैं देखा हूँ बच्चों का एजुकेशन, कोई 3rd ईयर में, कोई फाइनल ईयर में रोते रहते हैं बच्चे कि मौलाना हम लोग जो है ना क्लास में आने नहीं दे रहे हमको। बीच में एकदम अधूरे हो जाते हैं वो लोग, कंबर टूट जाती है वहाँ पे। तो मेरे को कॉल आता, मैं बस अल्लाह के लिए दौड़ता हूँ, बस इस अंदाज से मैं काम करता हूँ। आपसे अगर कोई हर धर्म के जो स्टूडेंट है वो जुड़ेंगे तो आप उनकी भी मदद करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह तैयार हूँ मैं। जी, तैयार हूँ मैं। तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर, जैसे कि वो स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करे, कोई आपका मोबाइल नंबर या कोई आपकी ऑफिस या कहीं आपको मिलना होगा? ऑफिस वगैरह नंबर ले सकते हैं मेरा। आपका नंबर बोलिए। 8867501066। जी। ये जो है मौलाना ने अपना नंबर कहा है, और जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपनी फ़ीस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कई जगह पर देखा जाता है जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं वो कुछ अलग काम करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। सिटी में कुछ भी अगर शोरूम वगैरह में उनको काम मिल जाता है तो वो करते हैं, मगर मौलाना एक उनकी पहल जो आगे तक लेकर जा रहे हैं और वो जिससे भी हो सकता है वो मदद करा रहे हैं। मौलाना ने अपना नंबर कहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पता कर
सकते हैं कि कैसे कैसे होगा और क्या होगा। और तमाम कम्युनिटी के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की मदद हो जाएगी, क्योंकि मौलाना ने 70 बच्चों की ऑलरेडी मदद कर चुके हैं। आने वाले दिनों में भी आपके ज़रिए से कई स्टूडेंट हमारे मेडिकल कॉलेज में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर्स बनेंगे और हमारे इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल बासम मीडिया 24/7 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए और भी जो लोग हैं यहाँ पर उनसे जुड़ते हैं, उनकी मदद कैसे हुई है और मौलाना से वो कैसा रब्ता करे थे और कैसा जुड़े थे, उनसे बात करते हैं। तो जैसे अभी आपने इरफान मौलाना की वीडियो देखी है, अभी हमारे साथ मौजूद है अब्दुल अजीज साहब, जिनके फैमिली में ही उनके ही घर से एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे। वो पीछे हट चुके थे, मगर उनको मौलाना इरफान साहब ने आगे बढ़ाकर जो कुछ भी फीस होती थी उसको भरा है। तो चलिए अब्दुल अजीज साहब से पूछते हैं उनकी कैसे मदद हुई और उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया मौलाना से। तो पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपके घर से जो फैमिली स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को कैसी मदद हुई है मौलाना से? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं गोले खाना मस्जिद आज़म के मुअज्जिन हूँ। मुझे जो है 8,000 तनख्वाह है जी। और मेरी बच्ची को जो है मेडिकल यानी BUMS लग गई थी कि हमारी उतनी वो जो है ना उतनी तनख्वाह के अंदर हम नहीं पढ़ा सकते थे। तो हम परेशान हो के ऐसे ही थोड़ा अपने आप में घुटन से कहीं से ला के कर्ज से बच्ची को तो एडमिशन करे, लेकिन उसके बाद जो है मुझे मौलाना से कांटेक्ट एक आदमी ने की। एक शख्स बोले अरे तुम इतना परेशान है, इंशाल्लाह मैं मौलाना से मिला देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया, मौलाना खुद मुझसे कांटेक्ट करके मेरे मस्जिद के पास आकर मुझसे पूरा तफसीलात पूछे उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसे। तो हमने सब बता दिया हमारे घर के जो है हालात। तो बताने के बाद जो है फिर बच्ची का हम बताए, बच्ची को ऐसा गवर्नमेंट सीट लगी हुई है, हमारी उतनी ये पढ़ाने की उतनी ये नहीं है मुझे तनख्वाह, तो मैं थोड़ा सा तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह मैं आपके बच्ची का मैं जो है मैं खुद मेरे जेबक से नहीं बल्कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है कि बेंगलुरु के जो है कहीं से उन्होंने एक ट्रस्ट है उनसे वो रब्ता करे कि हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब है ऐसा साहब बच्ची को BUMS लग गई है, वो जो है परेशान है, इंशाअल्लाह आप एक काम कीजिए। तो और उन्होंने मुझसे खुद वहाँ के बेंगलुरु के ऑफिसर से भी बात की है। तो मैंने उनको बता दिया पूरे मेरी जो डिटेल हकीकत है। तो उन्होंने बोला इंशाअल्लाह फ़िक्र मत कीजिए मुअज्जिन साहब, हम आपके बच्ची का काम इंशाल्लाह 5 साल तक हम इंशाल्लाह आपका कॉलेज के जो है अकाउंट पे आएगा। और तो फिर वो काम करने के बाद जो है हम खुद इतना के परेशान हो गए कि हम इतना काम नहीं कर सकते, अल्लाह जो है फरिश्ते की शक्ल में हमको मिला दिया मौलाना से। तो हम इतना खुश हो गए। तो हमने कहा कि हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, वो भी बात बताना है मुझे कि भाई मौलाना को कुछ अपने तरफ से हम देंगे। तो मौलाना ने बोले कि हम तो लेने की तो बात दूर है कि उन्होंने इतना अगर आप ऐसा काम कर रहे बोले तो हम आपका वहाँ से फाइल से नाम हटा देंगे। तो इन्हें उन्होंने बिल खुलूस के साथ लिल्लाहियत के साथ जो है अवाम की जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे और अल्लाह जो है उनसे और मज़ीद काम ले, उनको नज़र बस से हिफाजत फरमाए। और जो है और मैं मेरे सामने आँखों की और एक बात मिसाल बात बताता हूँ मैं कि मेरे गाँव के करीब जो है गोकुल किट्टा जो है वहाँ पे एक गाँव है मेरे गाँव के करीब, तो वहाँ का जो एक बच्चा पीछे चल रहा था मेडिकल में तो अब उन्होंने हिम्मत हार चुके थे। तो हिम्मत हारने के बाद बोले कि उनको मौलाना का कहीं से कांटेक्ट नंबर मिला, तो उन्होंने बात करके जो है उन्होंने उनका भी काम बना दिया। उनका भी काम बना दिया। वो बच्चा इतना खुश हुआ कि इतना खुशी के इजहार नहीं कर सकता वो बच्चा। तो उसके बाद जो है मौलाना से उन्होंने उनका काम बना दिए। ऐसे बहुत सारे मौलाना से अल्लाह ताला काम ले रहा है, अल्लाह और मजीद काम ले। जो ऐसे हाँ बोलने वाले भी ऐसे लोग रहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कैसे फ्री काम कर सकते, तो लेकिन नहीं मेरे खुद मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं झूठ बात तो आती भी नहीं और इंशाल्लाह मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं एक मुअज्जिन हूँ। मैं खुद लोगों को नेक काम की तरफ बुलाने वाला हूँ अज़ान के ज़रिए से। तो मैं वो बाद में तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उन्होंने कोई उसका अपना ज़ाती मफाद बिल्कुल है ही नहीं, अपना घर बार छोड़ दे के इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन बदला दे। यही मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
जैसे अभी अब्दुल अजीज़ साहब ने एक बात कही जिसमें वीडियो के ज़रिए उन्होंने कहा कि मौलाना जो है उनका इतना बड़ा काम करने के बाद उनके लिए उन्होंने एक छोटा सा तोहफ़ा, जैसे कि कोई भी अगर मदद करता है तो उसको दिया जाता है, वैसे ही अब्दुल अजीज़ साहब इरफान मौलाना को दे रहे थे, मगर इरफान मौलाना ने उसको इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, बस उसको लेकर आप खुश रहिए और आपके जो स्टूडेंट हैं उनको आगे बढ़ाइए। मैं बड़े बड़े NGO जो बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली वगैरह की तरफ चल रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीदर से भी कई NGO हैं, गुलबर्गा में भी कई NGO हैं, कर्नाटक में जितने NGO हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इरफान मौलाना जैसे शख्सों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनको लेकर भी इनकी मदद के लिए, जैसे कि मौलाना को आप गैबी मदद कर सकते हैं कि आप ये स्टूडेंट को इतना पढ़ाइए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप लोग मौलाना साहब से कॉन्टैक्ट करके वो भी काम कर सकते हैं। तो चलिए और एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनकी कैसे मदद हुई है उसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मोहम्मद विकास जो कि हमारे भाई हैं, जो कि ओल्ड सिटी में नज़र आते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर एक अच्छे चश्मदीद गवाह है जो मौलाना कर रहे हैं काम, उसको लेकर मौलाना का काम आपको कैसा दिखा, पहले यही सवाल मैं आपसे करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद विकास है। मौलाना का जो काम है बिल्कुल जेन्युइन काम है, इसमें कोई ये नहीं है। मौलाना जो है सो बाहर ट्रस्टों से जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट कॉलेजेस को डालते हैं। मैं ख़ुद मेरे घर का एक मेंबर का काम करा रहा हूँ मौलाना से, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मौलाना। अल्लाह उनको जज़ार खैर दे, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, आगे और लोगों से भी उन लोग मौलाना से फ़ायदा उठाए लोग। और जो है सो मैं ख़ुद एक MBBS स्टूडेंट है, उनका फ़ायदा हो रहा है। 3 साल हो गए हैं अभी मेडिकल स्टूडेंट, अब और 1 साल बाकी है, पूरा मौलाना ही कर रहे हैं। और मौलाना जो है सो बहुत अच्छे आदमी है जी। मौलाना का क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेना देना कुछ भी नहीं है। और मौलाना दिए तो भी नहीं लेते हैं, और उन्होंने खुला बोलते हैं अगर देना है तो आप मत दीजिए मेरे को, और मैं काम नहीं करता आगे, ऐसा बोल देते हैं मौलाना। बिल्कुल मौलाना जो है सो एक अल्लाह उनको काम ले रहा है, अल्लाह उनसे काम ले रहा है। अब तो आप चाहेंगे जो बड़े बड़े NGO है जी, हाँ, बैक सपोर्ट कर सकते हैं, जो आप क्या कहेंगे? जो बिदर के जो बड़े बड़े NGO है, मुंबई, हैदराबाद, हॉस्पेट, बेंगलोर और बेल्लारी, ये बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है। अल्लाह गैबानी मदद कर रहा है, ये लोग मदद कर रहे हैं। मैं ये लोगों के पास भी गया था मौलाना के साथ, ये लोग मेरे को डायरेक्ट मिले सो है, मैं उनसे मुलाकात किया हूँ। मौलाना डायरेक्ट कॉलेज में फीस, मौलाना कैश दे तो भी नहीं ले रहे थे, डायरेक्ट कॉलेज में ही डालो बोलते हैं उन्होंने, कॉलेज के अकाउंट में ही डाले। और ये लोगों से भी मेरी अपील है कि मौलाना की जो है सो और मदद करे, और NGO जो है सो इनको सपोर्ट करे, बिदर के भी NGO इनको सपोर्ट करे। मौलाना से और काम लीजिए, मौलाना बहुत आगे, बहुत मौलाना का जो काम है बहुत आगे तक है जी, और आगे की सोच है मौलाना की। और जो मुस्तहिक लोग हैं जो नहीं मिल सक रहे मौलाना को कांटेक्ट करिए इस वीडियो के माध्यम से। मेरी बात ये यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही, मौलाना जो है जिनसे कांटेक्ट कराते हैं, जिनसे मिलाते हैं, उनके पास जाने के बाद भी जब कैश दिया जा रहा था तो वो नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज के अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ के जैसे कि देखा जाता है कई लोग को ऐसे चंदा मंगाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो कई लोगों को डाउट हो जाता है, किसी को 1 लाख की मदद थी तो उस अकाउंट में 2 लाख आ जाते हैं, तो सिर्फ 1 लाख ही वो पेशेंट को दिया जाता है या किसी स्टूडेंट को दिया जाता है और 1 लाख रुपए वो रख लेते हैं। ऐसे कई सोशल वर्कर के साथ हुआ भी है। यहाँ पर वैसा नज़र नहीं आया है। खुद भाई ने कहा है जिसने अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो सीधा कॉलेज को आ रहा है और कॉलेज से ही स्टूडेंट आगे चलते हुए जा रहे हैं, और वो उनको आज तक भी कॉलेज से ये नहीं कहेगा कि आपकी फ़ीस जो है भरना है। तो मौलाना जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बीदर की जनता से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके कॉन्टैक्ट में जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन तक भी पहुँचाइए। जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत पाई जाती है वो लोग मौलाना इरफान साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल मासूम मीडिया 24/7 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं रिपोर्टर फियाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।